सऊदी अरब के एक छोटे शहर में शबे बारात की मुक़द्दस रात थी। चांद पूरी तरह से चमक रहा था और मस्जिद की रोशनी दूर से नजर आ रही थी। 3 लोग इस रात मस्जिद से वापस अपने घरों की तरफ जा रहे थे। हर एक का दिल मुख्तलिफ जज्बात से भरा हुआ था। खबर ने अपनी नमाज मुकम्मल की थी, लेकिन उसके दिल में तकब्बुर था। वो सोचता था कि सिर्फ वही सही तरीके से इबादत करता है। अली हसन भी मस्जिद से निकल रहा था। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, लेकिन लोगों ने उसकी सादगी को कमजोरी समझा। बशीर चाचा, वो बुजुर्ग जो जिंदगी भर के तजुर्बात से गुजरा था, चुपचाप चल रहा था। उसकी आंखों में कुछ पुरानी यादें थीं। महीनों पहले खावर और अली के दरमियान एक शदीद बहस हुई थी मस्जिद में। दोनों ने एक दूसरे को गलत करार दिया था। खावर ने अली को कहा था कि उसकी इबादत में कमी है। अली हसन का दिल टूट गया था, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार की। उस दिन से दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। मस्जिद में मिलते भी तो एक दूसरे की तरफ नहीं देखते थे। बशीर चाचा ने ये सब कुछ देखा था। उसका दिल दुखी था, क्योंकि वो जानता था कि नफरत दिल को साफ नहीं रखती। आज शबे बारात की रात में बशीर चाचा ने फैसला किया कि वो दोनों को समझाएगा। अल्लाह की मगफिरत का ये वक्त था। खावर अपने घर के बाहर पहुंचा। उसके घर के दरवाजे पर खूबसूरत इस्लामी कैलीग्राफी लगी हुई थी। अंदर जाने से पहले खावर ने अपने आप को आईने में देखा। उसकी दाढ़ी परफेक्ट थी, उसका लिबास साफ था, लेकिन क्या उसका दिल भी साफ था? अली हसन अपनी छोटी सी गली में चल रहा था, जहां गरीब लोग रहते थे। उसके घर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन दिल सुकून से भरा था। उसने अपने बेटों को दरवाजे पर खेलते देखा। वो मुस्कुराया और उन्हें प्यार से सीने से लगाया। बशीर चाचा अभी भी रास्ते में था। वो जानबूझकर धीरे चल रहा था, सोच रहा था कि कैसे बात करेगा। अचानक बशीर चाचा ने फैसला किया, वो पहले खावर के घर जाएगा। तकब्बुर को पहले तोड़ना जरूरी था। बशीर चाचा ने खावर के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई और दरवाजा खुला। खावर ने दरवाजा खोला और बुजुर्ग को देखकर हैरान रह गया। उसने मेहमान नवाजी के लिए अंदर बुलाया। दोनों ने बैठने के बाद कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे। बशीर चाचा की आंखें खावर के चेहरे को पढ़ रही थी। बेटा, बशीर चाचा ने आहिस्ता से कहा, शबे बारात की रात है। अल्लाह मगफिरत फरमाता है उन्हें जो दूसरों को माफ करते हैं। खवार ने अपनी नजरें नीचे कर ली। वो समझ गया था कि ये बात अली के बारे में है, मगर वो गलत था। खावर ने धीरे से जवाब दिया, उसकी इबादत में बहुत कमियां हैं। बशीर चाचा मुस्कुराया, और तुम्हें किसने इबादत का जज बनाया? क्या तुम दिल देख सकते हो? ये अल्फाज खावर के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। मैं सिर्फ सही रास्ता दिखाना चाहता था। खावर की आवाज में शक था। सही रास्ता दिखाना और दूसरों को नीचा दिखाना में फर्क है बेटा, बशीर चाचा ने प्यार से समझाया। खावर के आंखों में पहली बार शर्म और पछतावा नजर आया। उसका तकब्बुर पिघल रहा था। अली हसन एक साफ दिल इंसान है, बशीर चाचा ने कहा। उसकी सादगी उसकी खूबी है, कमी नहीं। खावर ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वो समझ गया था कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया था। मुझसे बड़ी गलती हुई है, खावर ने रोते हुए कहा। मैंने अपनी इबादत को तकब्बुर का जरिया बना लिया। बशीर चाचा ने खावर को गले लगाया। पहचान लेना ही पहला कदम है, अब माफी मांगो। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगा? खावर ने डरे हुए पूछा। उसका दिल तुम्हारे दिल से ज्यादा साफ है, वो जरूर माफ करेगा, बशीर चाचा ने भरोसा दिलाया। खवार ने फौरी तौर पर खड़ा होना चाहा। मैं अभी जाता हूँ उसके पास, ये रात वेस्ट नहीं हो सकती। बशीर चाचा भी खड़ा हुआ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ये सफर अकेले ना करो। दोनों ने अली के गरीब मोहल्ले की तरफ चलना शुरू किया। रात का सुकून और भी गहरा लग रहा था। अली हसन उस वक्त अपने छोटे से घर की छत पर था। वो सितारे देखकर अल्लाह से दुआ कर रहा था। या अल्लाह, जो भी मुझसे नाराज है उन्हें माफ कर दे, मेरा दिल साफ रखो, वो दुआ कर रहा था। तभी नीचे से किसी के चलने की आवाज आई। अली हसन ने नीचे देखा और हैरान रह गया। खावर और बशीर चचा उसके घर के बाहर खड़े थे। खावर के चेहरे पर पशेमानी साफ दिखाई दे रही थी। अली हसन जल्दी से नीचे आया। उसका दिल धड़क रहा था। ये अनएक्सपेक्टेड था। अस्सलामु अलैकुम, खवार ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वालेकुमुस्सलाम, अली ने जवाब दिया, हैरान और थोड़ा डर हुआ। खावर ने आखिर अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो। अली हसन चुप था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था।
वो आदमी जो हमेशा इतना सख्त था आज रो रहा था। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, मैंने अपने तकब्बुर की वजह से तुम्हारी सादगी को नीचा दिखाया, खावर ने कहा। मैं गलत था, तुम्हारा दिल मुझसे ज्यादा साफ है। खावर की आवाज टूट रही थी। अली हसन के आंखों में भी आंसू आ गए। उसका दिल इतना नरम था कि वो गुस्सा रख ही नहीं सकता था। भाई, अली ने कहा और खावर को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया था। खावर फूट फूट कर रोया। उसके दिल से तकब्बुर का बोझ उतर गया था। वो आजाद महसूस कर रहा था। बशीर चाचा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी दुआएं कबूल हुई थीं। चलो अंदर चाय पीते हैं, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका घर छोटा था मगर दिल बड़ा। तीनों ने अंदर जाकर जमीन पर बैठकर चाय पी। घर में कुछ नहीं था लेकिन मोहब्बत की भरमार थी। खावर ने देखा कि अली के पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी वो खुश था। ये उसके लिए बड़ा सबक था। तुम्हारी असलियत टूट चुकी थी, बशीर चाचा ने खावर से कहा। अब तुम वाकई अल्लाह के करीब हो। खवार ने समझा कि ज़ाहिरी इबादत और दिल की सफाई में फर्क है। दिल की सफाई असली मकसद है। बशीर चाचा की कब्र पर दोनों ने अहद किया कि वो हमेशा अल्लाह की राह पर चलेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। अली हसन शर्मा गया। हम दोनों एक दूसरे से सीखेंगे भाई। अल्लाह ने हम सबको अलग अलग खूबियां दी हैं। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। तीनों ने मिलकर जिक्र किया और दुआएं मांगी। शबे बारात की ये रात उन तीनों की जिंदगी बदलने वाली थी। नफरत मोहब्बत में बदल गई थी। सुबह का वक्त हुआ। तीनों मस्जिद की तरफ फजर की नमाज के लिए चल पड़े। इस दफा खावर और अली ने एक साथ सफ में खड़े होकर नमाज अदा की। कोई दूर नहीं था। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, मैंने अपने तकब्बुर की वजह से तुम्हारी सादगी को नीचा दिखाया, खावर ने कहा। बशीर चाचा ने दोनों को दुआ दी। अल्लाह तुम दोनों की मोहब्बत को बरकरार रखे और तकब्बुर से महफूज रखे। खावर ने उस दिन से अपनी जिंदगी बदल दी। वो हम्बल हो गया और लोगों को प्यार से समझाने लगा। अली हसन ने भी हिम्मत की और लोगों से बात करने लगा। उसकी सादगी अब उसकी पहचान बन गई। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते, साथ खाना खाते और दीन की बातें करते। बशीर चाचा को देखकर सुकून मिलता था। उसने अल्लाह की राह में दो भाइयों को मिला दिया था। महीनों बाद खावर ने अपने पैसे से अली के घर की मुरम्मत करवाई। ये मोहब्बत की अलामत थी। अली हसन ने मना किया मगर खावर ने कहा, ये मेरा कफ़ारा है, मुझे माफ कर दो या नहीं। अली हसन रो पड़ा और दोनों ने फिर से एक दूसरे को गले लगाया। ये रिश्ता अब पा के जैसे मजबूत था। बशीर चाचा की तबीयत अब कमजोर होने लगी थी, मगर उसका दिल खुश था कि उसने अच्छा काम किया। एक दिन बशीर चाचा ने दोनों को बुलाया और कहा, मेरे बाद भी ये मोहब्बत कायम रखना। हमारी दोस्ती की बुनियाद आप हैं, खावर ने कहा। हम कभी नहीं भूलेंगे। बशीर चाचा मुस्कुराया। बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत है बेटा, मैं सिर्फ जरिया था। मैं तुमसे सीखूंगा, खावर ने अली से कहा। तुम्हारी सादगी और साफ दिल मुझे चाहिए। बशीर चाचा की कब्र पर दोनों ने अहद किया कि वो हमेशा अल्लाह की राह पर चलेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। साल गुजर गए। खावर और अली की दोस्ती मिसाल बन गई शहर में। वो दोनों नई नस्लों को ये कहानी सुनाते कि शबे बारात की रात ने उनकी जिंदगी कैसे बदल। तकब्बुर दिल की बीमारी है, खावर कहता, और माफी दिल की दवा, और दिल की सफाई इबादत की रूह है, अली इधर करता। दोनों मिलकर अल्लाह का पैगाम फैलाते। उनकी दोस्ती ने साबित किया कि माफी से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं। मोहब्बत नफरत को हरा देती है। और जब भी शबे बारात आती, वो दोनों बशीर चाचा की कब्र पर जाते और उन्हें याद करते। अल्लाह ने उन्हें वो दोस्ती दी जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आएगी। ये उनका सबसे बड़ा इनाम था। ये कहानी हमें सिखाती है कि तकब्बुर से बचो, दिल को साफ रखो और माफी से डरो मत। दिल की सफाई और माफी से ही सच्ची खुशी मिलती है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो इनकसार करते हैं। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत है तो आज ही माफी मांग लो, कल का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह तुम्हारे दिल को साफ रखे, तुम्हारा तकब्बुर तोड़ दे और तुम्हें माफी की ताकत दे। यही दुआ है।